वेलकम टू बसकर। मैं हूं अली सलमान। खवातीन और हज़रात, एक रीसेंट सर्वे जो मेरे उस्ताद मोहतरम जो अभी कुछ देर के बाद आके मेरे साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जहां टीचर्स की तनख्वाह यानी सैलरी दुनिया में सबसे कम है। जिन लोगों ने हमारी फ्यूचर जनरेशंस की तरबियत करनी है, जिन लोगों ने उनको रेडी करना है कि वो जाके मुल्क को अपनी सही डगर पे चलाएंगे, वो एक अजीब कस्मा पुरसी के शिकार है। और आई डोंट नो हाउ दे मैनेज टू ट्रेन पीपल। हमारे साथ तालीम पे बड़ी गहरी नजर रखने वाले लोगों की तरबियत में इनका बहुत गहरा हाथ है। शहजाद गयास साहब मौजूद हैं। मुस्तफा चौधरी साहब जो है वो शार्क डाइविंग के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए हैं। आखिरी इत्तलाह के मुताबिक उनको 3 दिन हो गए हैं, वो पानी के अंदर गए थे, वापस नहीं आए। अगर कोई शार्क हमारा प्रोग्राम देख रही हो तो मुस्तफा की खैरियत से हमें जरूर मुतल्ला फरमा के। क्या होता है? आप किस बर्गर से पूछ रहे हैं? क्या होता है लफ्ज? क्या होता है लफ्ज? इतला दे दीजिएगा। आदाब बजा लाता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप तो बजे बजाए, मैं वैसे ही ले आता हूँ। ये बताइए, उस्ताद की तनख्वाह हमारे मुल्क में सबसे कम है। नहीं सर, मैं तो काफी टाइम से चाह रहा था आप ये मसला उठाएंगे, तनख्वाहें कम है आपकी, क्योंकि आप भी एक उस्ताद हैं, आप भी एक उस्ताद हैं। जी जी जी, मुझे शागिर्दों की क्वालिटी देख के अंदाजा हो रहा है कि जब तक पैसे नहीं बनते इनके लोग भी सही हो सकते थे। नहीं, दूसरी तरफ भी लोग इल्जाम लगाते हैं कि टीचर्स की जो क्वालिटी है बहुत कम है, बट आप इंसेंटिवाइज ही नहीं कर रहे। अगर आप लोएस्ट सैलरी टीचर्स को देंगे तो ऑब्वियसली जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चीजें कमाना चाहते हैं, वो उस तरफ नहीं आएंगे, तो बहुत गलत बात है। टीचर की क्वालिटी भी बड़ी खराब होगी। मैं कल बात कर रहा था किसी से कि खैर वो तो अब इसी तरह जब हम प्राइवेट स्कूल्स में चले जाते हैं तो वहां पे पैसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वहां पे जब पैसे ज्यादा मिल रहे हैं और टीचर्स डेफिनेटली अच्छा पढ़ाते होंगे तो फिर आजकल की यूथ ये क्यों कहती है हम पे प्रेशर्स बहुत ज्यादा है। जरा किसी भी टीनेज बच्चे से पूछो, प्लीज डोंट टॉक टू अस, यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर्स वी आर इन, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर्स इज यूथ इन। मेरे ख्याल स्टडीज का इतना बर्डन डाल दिया जाता है बच्चों पर, और जो वे ऑफ टीचिंग है वो भी इतना स्मार्ट नहीं है। जैसे कंपैरेटिवली अगर हम दूसरे ममालिक में देखें तो वो गेम्स के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। और बाहर तो मुल्कों में शायद सुना 6ठी 7वीं क्लास तक टेस्ट भी नहीं होते ना, ऐसे ही है। मेरा अभी कजिन आया कनाडा से, पहले वो यहाँ पर पढ़ रहा था, मतलब वो पहली क्लास में था 1, अभी वो 3rd स्टैंडर्ड में। तो उसको यहाँ पर अगर बोलो पाकिस्तान में सब अच्छा है, सिर्फ एक वजह से रहना क्योंकि टीचर्स, हाँ, बर्डन बहुत है, सिर्फ ये रीजन। आपके बच्चे अभी उस एज में हैं जो अब वो इस एजुकेशन और सिस्टम के साथ उनका इंटरेक्शन होने वाला है। आपने कोई रिसर्च की है एज अ मदर कि बच्चों के लिए कौन सा निसाब तालीमी निसाब बेहतर है, और टीचर्स के साथ क्वालिटी ऑफ टीचर्स, हाउ डू यू असेस एज अ मदर? मेरा जो बड़ा बेटा है वो अभी स्कूल में, उसका मैंने एडमिशन करा है लास्ट ईयर, तो अभी तो वो मॉन्टेसरी में, तो इसलिए अभी तो मैं इतना उस पर बर्डन का नहीं बोल सकती क्योंकि वो तो बिल्कुल ही अभी छोटा है। लेकिन ये है कि फिलहाल तो मैंने स्कूल आगे का नहीं सोचा, लेकिन मेरा ये है कि जैसे कॉन्वेंट स्कूल का एक मयार बड़ा हमारे यहाँ अच्छा होता था बहुत पहले, अभी मुझे लगता है वो मयार नहीं है हमारे कॉन्वेंट स्कूल। मैं डॉक्टर साहब को अभी बुलाऊंगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले जब when we were growing up, हमारे वालिदैन महीने में कम से कम एक दफा या मिनिमम 3 months में एक दफा हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ करती थी, और वो हुआ करती थी। जिसके बाद हमारे साथ जो हुआ करती थी उस पर लाइट डालेंगे डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब आगे। डॉक्टर साहब, नाइस कलर ऑफ सूट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो आपके रूहानी माँ बाप होते हैं, आपके टीचर्स जो हैं, जब वो घर से फ्रस्ट्रेटेड होंगे, उनके घर के मसाइल नहीं रिजॉल्व हो रहे होंगे, वो घर से चिड़चिड़े होके आएंगे, तो वो बच्चों को क्या तालीम देंगे, कहाँ पॉजिटिविटी देंगे डॉक्टर? और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को बहुत तनख्वाहें मिलती हैं, ये भी गलत है। ये भी गलत है। ओके। उनकी जो तनख्वाह होती है, जितनी एक बच्चे की 2 महीने की फीस है ना, बस वो तनख्वाह है, उससे भी कम है। सिर्फ ये जो स्कूल मालिकान हैं, एक हमारे दोस्त ने जो है वो रिसर्च कर रहा था कि लाहौर का एक मशहूर इंग्लिश स्कूल है DHA का, तो उसने उस पर बताया कि उसकी जो एक महीने की जो है जो नेट प्रॉफिट है वो करोड़ों में है। डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं, मैं अब किसी का नाम लिए बगैर बताता हूँ, कराची में हमारे स्टूडियो के पीछे आते हुए उल्टे हाथ पे कॉलेज है, उसके महीने का रेवेन्यू बिलियंस में है, बिलियंस में नहीं है।
और वो नेटो नेट है। लेकिन बात ये कि हमारे यहाँ, आई डोंट नो, शहजाद प्लीज एनलाइटन अस, एजुकेशन एंड हॉस्पिटल यानी मेडिकल सिस्टम, आर दे रेगुलेटेड? Is there a check or balance on this? सर आपको शायद ताज्जुब हो ये जानकर के पाकिस्तान दुनिया में एक रेयर मुल्क है जहां एजुकेशन के इतना हद तक प्राइवेटाइज है। मोस्ट कंट्रीज में एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट ही चलाती है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस को सालों साल इतना मलाइन किया है, हमें लगता है प्राइवेट सेक्टर बेहतर चला सकता है, जबकि एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ही गवर्नमेंट सेक्टर की चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं ना, इल्म एक दौलत है। अब ये दौलत तो है। वाकई जो है हमारे जो है यहाँ के स्कूल वाले हैं ना, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, उन्होंने साबित किया है कि इल्म एक दौलत है। अच्छा, लेकिन इस पे फिर डॉक्टर साहब हम एक और सवाल है, हम बच्चों को स्कूल डाल के अब हम भी तो एज पेरेंट्स भूल जाते हैं ना कि वो ठीक है स्कूल है, अच्छा स्कूल है, नाम अच्छा है, पढ़ा रहे होंगे, नाम टीचर्स की क्वालिटी का हमें पता है, ना हमें सिलेबस का पता है, ना हमें कैरिकुलम का पता है, ना हमें डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट और सरकारी स्कूल का। क्या करें एज अ पेरेंट, बताएं, मतलब जिन लोगों के बच्चे नहीं है, शादियां नहीं हुई है, व्हेन दे हैव किड्स ग्रोइंग अप, क्या देखें क्या वो स्कूल? कि हम जब कोई भी स्कूल जो होता है उसमें जब बच्चा दाखिल कराने लगते हैं तो रिफ्लेक्शन इज टीचर्स। तो उसमें होता है कि टीचर्स का तो इतना नहीं पता होता है, रिजल्ट देखते हैं ओके, कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। अब वो जो रिजल्ट होता है वो रिफ्लेक्शन होता है उसके। रिफ्लेक्शन उन स्टूडेंट की मेहनत की होता है जिनका रिजल्ट अच्छा हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन और- उसमें टीचर्स का कोई ना कोई फाउंडेशन बनाने में कंट्रीब्यूशन। असल में जो होता है, अच्छा स्टूडेंट जो होता है ना, 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक अच्छा होता है, मीडियोकर होता है, एक बुरा स्टूडेंट होता है। अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो किसी भी स्कूल में जाएगा वो अच्छा ही रहेगा। ओके, मीडियोकर जो होता है, दरमियान वाला, उसको फायदा होता है। वो अगर अच्छे स्कूल में जाएगा तो वहाँ ज्यादा कंपटीशन वाले बच्चे होंगे तो वो उस ऊपर बेहतर हो Okay. जाएगा। और अगर बुरे स्कूल में जाएगा तो वो समझेगा कि मैं तो इसमें टॉप पे हूँ, तो वो मेहनत कम करना तो चाहिए। मेरे आखिर में मेरे भी गल आगे रुक गई। तो नीचे वाला जो बच्चा होता है उसको खुद तवज्जो देनी पड़ती है, उस पे स्कूल जितना मर्जी अच्छा स्कूल कर लें। तो साबित ये हुआ कि जो शहजाद भाई जो बच्चा नीचे है, मेहनत उसको खुद ही करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब आज वो क्या है, खाके में क्या है? आपका है जो बाइडेन। जो बाइडेन, वाह वाह वाह, ख्याल कीजिएगा आपके वहां पहुंचने तक जो बाइडेन खैरियत से। जो बाइडेन अमेरिका का कायम अली शाह है। वो हर किसी को दलील से कायल करता है। वो तो कैबिनेट मीटिंग में डेस्क, माइक और पानी की बोतलों तक को दलील से कायल करता है। जो बाइडेन के दौरे सदारत में अगर किसी में प्रोग्रेस हुई है तो वो डिमेंशिया है। वाह, कोलंबस ने जब अमेरिका दरियाफ्त किया तो उसे वहां जो पहला शख्स मिला वो जो बाइडेन था, जिसने बताया था कि तुमने कौन सा मुल्क दरियाफ्त किया है। वरना कोलंबस तो समझ रहा था उसने इंडिया दरियाफ्त किया। तो कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, मगर कोलंबस को जिसने दरियाफ्त किया वो जो बाइडेन था। दूसरे मुल्कों के सरबराहों को दुनिया की अहम शख्सियतों से मिलाते वक्त बताया जाता है कि दूसरा कौन कौन है। जो बाइडेन को ये बताया जाता है कि आप कौन है। जो बाइडेन चाइना के साथ सख्त रवैया नहीं रखता, बल्कि जो रवैया रखता है उसे सख्त रवैया कहता है। वाह वाह, उसने चीनी जासूसी गुब्बारा देखकर हुक्म दिया उस पर F-16 से हमला कर दो। फिर सोचकर कहने लगा एक गुब्बारा है तो 16 ज्यादा हो जाएगा, बस F-1 से हमला कर। रूस और जो बाइडेन में ये बात कॉमन है कि दोनों किसी भी वक्त अपनी हाथ से निकल सकते। वाह, पुतिन बाइडेन से मिला तो बाइडेन खुश हो गया कि पुतिन ने सिर्फ एक पीस मांगा है। शाम को जब बाइडेन स्टाफ ने बताया तो बाइडेन परेशान हो गया। उसे पता चला पुतिन चाहता है अमेरिका उसके लिए एक पीस अरेंज करे, एक यूक्रेन का, एक फिनलैंड का और एक क्राइमिया का। पहले जो बाइडेन बिला वजह हिकलाता था, कई बरस उसका इलाज करवाया गया। उसके बाद ये हुआ कि अब वो बिला वजह नहीं हिकलाता, जब हिकलाता है तो वजह का पता होता है। वाह वाह वाह, जानवरों में जो बाइडेन सिर्फ फॉक्स से डरता है, खास करके अगर फॉक्स न्यूज वाली हो। कुछ अमेरिकी जो बाइडेन के स्पेलिंग JOKE लिखते हैं और कहते हैं इसमें के साइलेंट। जो बाइडेन को कोविड में मास्क पहनने पर यह इतराज था कि मैंने मास्क पहना होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं कौन हूँ। वाह वाह, अमेरिका में अगर कोई उल्ट पुल्ट बातें कर रहा हो तो अमेरिकी समझते हैं ये ट्रंप है या कोई ड्रंक है, और अगर दोनों नहीं है तो जो बाइडेन पक्का है।
कायम अली शाह ने कहा था सिक्योरिटी खदशात की बिना पर पाक भारत जंग दुबई में करानी चाहिए। अमरीकी सदर कायम अली शाह से इतने मुतासर रहे कि उन्होंने इन्हीं सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अपनी जंगें हमेशा अफगानिस्तान, इराक, ईरान और यूक्रेन में लड़ी। वाह 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 वाह। जो बाइडन की मेमोरी डिस्क है तो 80 GB की, मगर उसमें इतना डाटा है कि अब सिर्फ जरूरी बातें ही स्टोर कर पाती है, बाकी बातें सेक्रेटरीज को रेफर कर दी जाती है। बल्कि कुछ के ख्याल में मेमोरी बॉक्स फुल है। बाइडन की वजह से उसके स्टाफ को डबल काम करना पड़ता है, क्योंकि मीटिंग के बाद जब जाने लगते हैं तो बाइडन भूल जाता है कि इजलास खत्म हुआ है, वो फिर से शुरू कर देते हैं। ऑफिशियल पोर्ट्रेट में जो बाइडन इतना हंस रहा है कि किसी ने पूछा इतना खुश होने की वजह, तो बोला खुश नहीं हो रहा, बस हंस रहा है। अमरीकी अपने बूढ़ों का एहतराम नहीं करते, हम तो 60-62 साल बाद उन्हें काम नहीं करने देते। अमेरिका में 80-80 साल के लोगों को भी अपने गुजारे के लिए जॉब ढूंढना पड़ती है। वाह वाह। जो बाइडन को देख लें, उसने अगले 4 साल के लिए नौकरी ढूंढना शुरू भी कर दी है। जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान अगर मुकाबला हुआ तो कौन जीतेगा? मुझे लगता है देखने वाले। एक सर्वे के मुताबिक अगले इलेक्शन में जो बाइडन और ट्रंप को कितने कितने वोट मिलेंगे, 5% ने कहा हम ट्रंप को वोट देंगे, 5% ने कहा हम बाइडन को, और बाकी 90% ने कहा नॉट अगेन। ब्रेक कहीं ना जाएगा, विल बी राइट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। एंड डॉक्टर साहब, अभी एक हार्ड टॉक मैं देख रहा था, they were talking to the Secretary General of the African whatever associate, और उसको उन्होंने कहा कि पुतिन ने जब आएगा और नवंबर में probably he's scheduled to be there, तुम उसको गिरफ्तार करोगे, it's a treat to watch। मैं भी डिटेल नहीं बताऊंगा वरना आप उसको मिस कर। उसने सिर्फ ये बोला कि भैया क्यों करें, वॉर क्राइम्स में ही इज नॉमिनेटेड, तो उसने कहा भैया वॉर क्राइम जो तुमने इराक में किए हुए हैं, तुमने आज तक किसको गिरफ्तार किया? लेकिन अब चूंकि मेहमान को बुलाने का टाइम हो गया, डॉक्टर साहब एक खाका आपने लिखना है जुनैद भाई पे, आपने कहा मरहूम है, भाई हैं बड़े, और आप तंज के ऊपर मोहब्बत गालिब आ, हम आपको एक और नाम भी देंगे, मोनिका लेविंस्की। नहीं, मैं उन पर लिखना नहीं चाहता, बना ले, ड्रॉ कर ले, मैं अदब लिखता हूँ। तो वो तो कभी हद अदब भी लिख दीजिए। अच्छा जी, गैस करने की जरूरत ही नहीं है, वो इतना बड़ा नाम है कि उनको क्या गैस करें। वो एक स्टार हैं जो आसमान पे क्या सितारा चमकते हैं, ठीक है। आज वो जमीन पर आए हैं बड़ी फरमाइश पे, और वो गाना था ना काला चोला पा साड़ी फरमाइश थे, उन्होंने तो नहीं पहना, तू पहन कर आ गई है। ब्लैक होल, गैस करो कौन है? तुमने इतना काम किया था उनके साथ, डर क्यों रही हो? मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, तो मैं जब भी उनका नाम लेती हूँ तो मैं इसी तरह ही मैं जरा लड़खड़ा रही होती है मेरी जुबान। डॉक्टर साहब, आप हमेशा खुश होते हैं शोबिज़ की अशरफुल मखलूकात में से। वाह वाह वाह। उनके साथ जब कोई सीन कर रहे होते हैं ना, तो इसी तरह अटेंटिव रहना पड़ता है, और आपको लाइंस याद रहनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही आपको उनसे बहुत सीखने को मिलता है माशाल्लाह। पाकिस्तान में बड़े कम लोग हैं जो अपनी लाइंस के मामले में बड़े पर्टिकुलर हैं, ये उनमें सरे फहरिस्त है। सारा ने उनके साथ बहुत काम किया है, सारा उनका सोच के लड़खड़ाती हैं, सारा ने उनके साथ सीन्स में बहुत डिटेल में अटेंशन दिया है। शऊद अलवी, मुझे पता था ये यही बोलेगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप बड़े खुश होते हैं जब पाकिस्तान टेलीविजन की लेगेसी यहाँ रिवाइव होती है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कलमात आप बोले, फिर आई हैव द ऑनर टू इनवाइट हर। नहीं, आप जो है इनवाइट खवातीनो हज़रात, यू नो बहुत सारी जगहों पर आके आई गेट स्पीचलेस, बट एज आई ऑलवेज से कि जब भी पाकिस्तान टेलीविजन की शानदार हिस्ट्री आर्काइव होगी, जो हम बड़े बदनसीब है, लेकिन अभी पीटीवी फ्लिक्स शुरू हो गया है, जिसने हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स दोबारा ऑन एयर कर दिए हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारे ड्रामे वो हैं जो हिंदुस्तान जिसको बड़ा फख्र से बताते हैं, बड़ा कोई बॉलीवुड कमाल है, वहाँ बकायदा पढ़ाया जाता है इंस्टीट्यूट्स में, एंड आई विश वी कुड ओपनली टॉक अबाउट इट। इनसे, इनके काम के बारे में, इनकी तारीफें सारी इनके सामने करेंगे, क्योंकि एक तो हम स्टार्स बनने नहीं देते, हीरोज को, हीरोइंस को उनके मुंह पे अप्रिशिएट नहीं करते। वी विल डू इट व्हाइल शी इज देयर। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली रुबीना अशरफ साहिबा। Assalamu alaikum. Oh my God. So many favorites in one frame. Janab.
अस्सलाम वालेकुम। हमने कह देती जो कहना कोई मसला नहीं है। एंड थैंक यू शहीद अलवी। वो पता है शहीद नहीं, अलवी शहीद का हम आपको वाकया सुनाते वाकया है कोई? हाँ, शहजाद तुम सुनाओ जरा। यहाँ पे शहजाद। कोई ऐसा हीरो नहीं है Okay. जो आए और जिधर खातून का आंख मटका ड्रामे में ऑफ कोर्स Okay. ना हुआ। शी इज द लेगेसी ऑफ डेवलपिंग अ फाउंडेशन इन आवर शो। कि हम डॉक्टर साहब को फिर आगे पीछे लाते हैं, जब कोई हीरो बैठा हो तो ये ऐसी फिक्सेटेड हो जाती है ना, और शहीद भाई खास तौर पर वो एक हिस्ट्री थी जो हमने, वो इसी ने शहजाद ने जान के। लेकिन आपसे लोग इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि मैं डराती हूँ। That's my aim in life. डॉक्टर साहब भी डरे हुए थे। आई स्वेयर टू गॉड, सुबह मैं इनको लेकर आ रहा था, कहते बात सुन। मैं तो इतना खुश था। डॉक्टर तो कोई डरे हुए नहीं थे, हम तो एक दूसरे को देख के बस देखते रहे बहुत देर तक, बिकॉज So many memories. आंखें शेयर कर रहे थे। आई वॉज लुकिंग एट हिम एंड सेइंग डॉक्टर साहब मैं तो वाओ। इनको देख रहा था तो मुझे पूरा एक दौर नजर आ रहा था, एक इनकी जर्नी, हमारी जर्नी, और वो ग्लोरियस पीरियड। तो डॉक्टर साहब, ग्लोरी इज वेयर यू आर टुडे। वो सारा फाउंडेशन और हार्ड वर्क था, बट वील स्टार्ट फ्रॉम देयर, फिर आगे बाद में ये 79-80 में शायद कहीं टेलीविजन पे पहुंच गई। जी। सायरा आपस से इनकी मुलाकात हुई, घूमने के बहाने गई थी, हालांकि दिल सारों का काम करने को करता है। नजर अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे आपने समझाना है, फिर आप ही से पूछेंगे कि जब पीटीवी हमें तो अगर घुसने को नहीं देता था, जाते थे तो ये वाकई एक्सीडेंटली आप टैलेंट स्पॉट हो जाता था या क्या होता था? वहाँ ऐसे लोग बैठे हुए थे ना, जोहर मुझे तो शनास, लग रहा था कि वो जो है एक्सरे मशीनें हैं, वाह वाह, स्कैन है, वो आपको जो है ना देख के जो है ना उनको अंदाजा हो जाता था। और फिर जो है जिन लोगों को वो कर लेते थे ना सिलेक्ट, हाँ। उनको वो कन्विंस करते थे कि आप Exactly. करो, आप काम करो। They were always on the lookout. या I tell you, मुझे जाहिर है बाद में अंदाजा हुआ, they were always on the lookout for talent. और Okay. टैलेंट को नहीं पता कि वो टैलेंट है, मगर उनको पता है। जैसे इन्होंने कहा कि आप वो पहली दफा क्यों गई? आप वाकई घूमने गई थी? एक्चुअली या इंटेंशन थी क्या? आसिफ रजा मीर जो थे वो नेबर थे सबा के, Okay. और वो एक्टर थे। ठीक है। एंड मेरा ख्याल है कि किसी ने उनके घर में से कहा होगा, आसिफ भाई तब बडिंग एक्टर। हाँ बडिंग हाँ, एक्टर हाँ। थे, और प्लान बना होगा, बिकॉज आपस में बात होती होगी कि भाई आ जाओ रिकॉर्डिंग देख लो, और उनको किसी ने कहा भी होगा कि अगर कोई लड़कियां हैं तो प्लीज इंट्रोड्यूस कराएं। तो हम ऐसे हम we were a herd. Okay. We go everywhere together. So we went to see a shooting, and then one of us got selected, and the other one, and the other one, and that is how मतलब उन्होंने छोड़ा नहीं किसी को। सबा की उससे छोटी बहन सब, मतलब they were 4 sisters, चारों आई थी माशाल्लाह, एब्सोल्युटली। क्योंकि उन्हें पता था कि ये काम कितना बड़ा होने वाला है और कितने लोगों की जरूरत है। कमाल बात ये है कि जो फोरसाइट मैंने जो चीज एक लैकिंग है, मी एंड डॉक्टर साहब वर टॉकिंग अबाउट इट अर्लियर आल्सो, जो एक चीज मैंने तब देखी और अब नहीं देखी, वो यही था फोरसाइट, वाह, लॉन्ग वाह, टर्म वाह, प्लानिंग वाह, वाह, वाह। एंड आगे के लिए सोचना। हम काम कर रहे हैं और काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उस जमाने के काम से कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन वो खूबसूरत है, wisdom और वो ज्यादा है, depth नहीं है। डेप्थ भी है। हम एज एन इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म और फोरसाइट हमारे अंदर थिंकिंग क्यों नहीं है। इदारा हम इंस्टीट्यूशनली काम नहीं कर रहे हैं, या बिकॉज प्राइवेट प्रोडक्शन में वो डेप्थ नहीं है, आपको इदारों में भी नहीं नजर? इदारों में मुझे नहीं नजर आ रही, डॉक्टर साहब व्हाई? काम में मुझे आ रही है, काम आता है जिसमें डेप्थ भी होती है, बिकॉज जो करने वाले हैं ना उनके अंदर का जो एक तूफान है वो तो उसको लाते हैं, वो ढूंढते हैं, स्क्रिप्ट में डालते हैं, दैट भी, और ये नेचुरल प्रोसेस है, मगर हम उस नेचुरल प्रोसेस को हेल्प नहीं कर रहे इदारों के तौर पे, as the people who are running actually running क्योंकि the show. ये अब पैसा बनाने की मशीन होगी भी डॉक्टर साहब, इज इट? अब बिजनेस तो बन गया है, more of a business. लेकिन जो विजनरी की बात है ना, क्योंकि अभी भी हम किसी इदारे को और उसके दायरे के किसी भी कंटेंट के हेड को या उसके मालिक को कोई नया आइडिया बताते हैं तो वो उसको विजुलाइज नहीं कर पाता। वो हमें वो चाहता है, वो कहता है कि एक रेफरेंस देता है कि इस तरह की चीज बना दो, तो उसमें एक क्रिएटिव प्रोसेस जो होता है आपका रुक जाता है। आप फिर जो है मतलब अब चाइना बन जाते हैं। डॉक्टर साहब आपको एज अ बिजनेसमैन फूड फॉर थॉट एंड अ क्वेश्चन प्रेजेंट करूं, और फिर मैं ये इनसे भी पूछूंगा,
मैं बिजनेसमैन हूं ना, मुझे कोई आके कहेगा यार ये ऐसे कोई चीज नहीं इन्वेंट करते, तो मैं कहूंगा ठहर जा भाई, पैसा मेरा लग रहा है ते मेरे सामने चल, क्योंकि मैंने पैसे तो पैसा वापस चाहिए। ये सारे कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है। पीटीवी एक सरकारी इदारा था which was an institution where the creativity was allowed because all of that was taken care by the state itself. So उनको ये नहीं था कि मैं कुछ बेचूंगा उससे कमाऊंगा और मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। आज प्रोबेबली ये चूंकि सिर्फ बिजनेस रह गया हुआ है और सेठ आ गया हुआ है। See, I want to प्लीज हेल्प अस give अंडरस्टैंड। my input on that. Yes. ये बिल्कुल सही तुमने एक पूरी जो पेश की है बात, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ जहां हम गलत हुए हैं ना, और बिजनेसमैन ही होना चाहिए था और उसको बिजनेस के तौर पे ही इसको लेना चाहिए था। दैट पार्ट इज जस्ट डूइंग फाइन। दुनिया में जब कोई फिल्म बनती है तो जो पैसा लगाने वाला होता है वो बिजनेसमैन होता Agreed. है, उसका आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं Agreed. होता है। यहाँ भी वही है, ठीक है, उसको सिर्फ अपना पैसा एक सर्टेन अमाउंट तक मल्टीप्लाइड चाहिए है। लेकिन जब वो फिल्म बन जाती है उस वक्त वो हैंड ओवर करता है उसका प्रीव्यू टू पीपल हु आर कंसर्न्ड विद द फील्ड, हु हैव द नो हाउ ऑफ आर्ट। और वो जो कमिटी बैठती है उस फिल्म के पहले प्रीव्यू पे, वो बताती है कि ये फिल्म तो हो जाएगी फ्लॉप, इस फिल्म में कुछ नहीं है, या इसमें ये डाल दो, इसको री एडिट करो या इसको री शूट करो। सो वो जो लोगों की एक बॉडी आती है है, ना, बिल्कुल सही हाँ, है। वो जो एक पार्ट था ना, वो हमारे यहाँ मिसिंग है। बने तो हुए हैं, हमने इदारे बनाए हैं, हमने वो रखे हैं लोग जो कि स्क्रिप्ट के ऊपर बैठते हैं, लेकिन वो आर्ट को वो भी मिस कर जाते हैं। वो भी जो बिजनेसमैन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सिर्फ सेव करते हैं, और आर्ट को सेव करने का पार्ट हमने किसी को नहीं। आप लोगों ने इतनी जबरदस्त क्लैरिटी दे दी, पूछे क्यों? पहले आए अखबार वाले इस धंधे में, फिर आए ठेकेदार प्रॉपर्टी वाले इस धंधे में, बीच में ही सुल्ताना आपा। दैट्स वेयर वी सी द डिफरेंस। एग्जैक्टली जो रुबीना आपा ने बात की है ना, बिजनेस उनके भाई थे पीछे, इन्वेस्टर्स थे, ये क्रिएटिव और आर्ट की अंडरस्टैंडिंग थी। एक प्रोडक्ट इन्होंने बेस्ट कॉम्बिनेशन इज दैट Absolutely. हाँ, तो Only. डॉक्टर साहब कमेटी जल्दी नतीजे पे पहुंच गई। खुद इन्होंने इजाजत दीजिए, आपने नहीं मेरा। तो डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा आसान था। ये देखें, लंबा आदमी बेवकूफ होता है लेकिन इतना भी नहीं होता। छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक स्टे। Welcome back after the break. Welcome to Busker, and what an honor and privilege to have the two of them sharing the screen with the four of us. मुस्तफा चौधरी नहीं है, वो शार्क डाइविंग पे गया था। Okay. तो शार्क उस दिन से स्ट्राइक पे चली गई। मुस्तफा पता नहीं किधर है। शार्क के पेट में नीचे अल्लाह करे है, ऐसा ही हो। उसको कहो सिर्फ आयत करीमा। हम ब्रेक है, यूनुस नहीं है। हम ब्रेक में यूनुस बात कर रहे बोले। थे, शोले फिल्म की बात कर रहे थे, आप कुछ कह रही थी। मैं कह रही थी कि शोले जैसी फिल्म, वही पिछली बात से कनेक्ट कर रही हूँ, अब ब्रेक के बाद पता नहीं लोगों को याद है कि नहीं, कि शोले जैसी फिल्म जब उस ऐसी एक कमेटी के पास जाती है बन के, तो वो कहते हैं नो रीशूट, वाओ, नहीं चलेगी, एंड देन दे रीशूट। अभी इन रीसेंट टाइम्स देयर वाज दिस सॉन्ग जो कि अभी पिछले दिनों का बेहतरीन सॉन्ग है, करण जौहर की मूवी, हाँ, and this song was made and somebody said ये क्या बनाया गाना, and the director said reshoot, and the song was redone and it turned out to be the biggest hit in Wow. history, and then we hear the old version also and we say हाँ भाई अगर ये चल जाता तो तो रह तबाही जाता, बिल्कुल थी। ठीक so है। ये है जरूरत तो वक्त आपका की। यहाँ पे ऐसा कौन सा काम है जो आपने 14-15 दफा रीडू करवाया और फिर आपकी तसल्ली हुई हो, प्रोड्यूसर फारिग हो गया हो, वो देर डर के मारे? नहीं, हम तो एक्टर हैं, हम तो रीटेक करने में हम कहते हैं प्लीज कर लो, हमें तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज़ हमें लगता है कि हर अगली टेक पिछली से हम बेहतर तुम्हें करेंगे। दुख क्या होता है? देखिए, मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई वर्क विद सुल्ताना आपा, ज़हीर खान साहब, अली रिजवी साहब, कैसर फारूक साहब, सो आई एम द ब्लेस्ड वन। फॉर्चुनेटली नए लोगों में काम बहुत अच्छा है, लेकिन वो 360 नहीं है। उनको, इन लोगों को तो डॉक्टर साहब मेकअप का भी पता था, स्क्रिप्ट का भी पता था, लाइट्स का भी पता था, सेट का भी पता था, परफॉर्मेंस का भी पता था, उसकी सोल का भी पता था। तो क्या व्हाट इज द वन थिंग दैट यू मिस जब आप नए बच्चों के साथ काम करती हैं कि यार है तो सही लेकिन वो नहीं, असल में डायरेक्टर ओनली, बस बस
ये काम नए बच्चों के अंदर कुछ है, मतलब वो तो ऑथेंटिक आ रहे हैं ना घर से, बेहतरीन। जो करेंगे सही लगेगा, जो करेंगे नया लगेगा, उनका अपना लगेगा। तो नए बच्चे पुराने बच्चे, बहुत पुराने बच्चे, कोई गलत नहीं है। तो बच्चे खुश हैं ना भी कर ले। बच्चे खुश है, कहीं कुछ गलत नहीं है। हमने जिस चीज को मार दिया है इस काम में, वो डायरेक्टर है। ओए होए। और वो तो कैप्टन है शिप का। जिस शिप को के पास कैप्टन ना हो, वो शिप क्या करेगी? हमारा भी कैप्टन है, लेकिन वो जहाज को खुशकी में ले आए वो पानी से। आपका कैप्टन बड़ा अच्छा, मैं इस कैप्टन की फैन हूँ। हाँ, हम भी बड़े फैन हैं। हाँ ना। ये हमें बाद में पता चला। आप आज ये ऐसा काम है हाँ, कि जिसको आता है ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता सही बात। ओए होए होए। है, जिसको नहीं आता मेरी तरफ बहुत क्यों इशारा आसान कर रहे हैं? है। मेरी तरफ क्यों इशारा करें? अब अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और हमें आज भी लगता है कि हमें नहीं आता और पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत मेहनत करना पड़ती है। और मैं देखता हूँ दूसरों का कॉन्फिडेंस कि वो कहते हैं कि डायरेक्टर भी कह रहा होता है कि वो कोई बात नहीं। अच्छा, जरा 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 वीना आपा की सॉफ्ट रोमांटिक साइड पे जा। जब आप 79-80 में टीवी पे गई, were you awestruck by any of the actors of that time? Oh, most of them. हाँ, मतलब राहत काज़मी हाय के हाय, सामने अल्लाह की खड़े कसम होने मैं ये के कहने बाद- वाला था। हैं? Oh God! उस्मान की ज़्यादा, पहली उफ। दफा सबा के किसी आई थिंक दे वर डूइंग समथिंग, नाम भूल गई हूँ, बड़ा ही कोई कमाल सीरियल था। उसमें देखा तो आई सेड ग्रीक गॉड। Oof, he was, and he still is. उसने सफेद शर्ट पे लाल बो लगा के आगे जी हाँ, आई वो काटा हो गया था डर। मतलब कि कौन, और Wow. आबिद अली साहब के Wow. साथ पहली दफा काम किया Wow. उनके बाद। आगा सिकंदर, फिरदौस एंड जमाल, ऑफ कोर्स है ना? Oof, सो मेनी, फारूक ज़मीर। आज का यावर हयात कौन है आज के जमाने में? यावर हयात जो होता है वो अपने दौर का होता है, आज के दौर का आज कौन के है? दौर यही तो दुख है, हम यावर हयात नहीं बना पाए। नहीं बना सकते। यही तो दुख है। हमने एक्टर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली खुद, ठीक है, ओके, तो हमने बन गए फवाद एंड माहिराज एंड Absolutely. यंग माशाल्लाह। बडिंग टैलेंट, माशाल्लाह। जिन्होंने कहा अगर मैं हूं यहाँ तो स्क्रिप्ट भी मैं देखूंगा। नो 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 नो, यस, एंड दिस आई विल मेक श्योर वर्क्स। ठीक है, एक्टर हो गया बड़ा, हमने होने दिया, ठीक भी बात थी। डायरेक्टर को हमने छोटा होने दिया, करते गए। जिस डायरेक्टर ने कहा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे मेरे तरीके से काम करने दो, हमने कहा मजाल है तुम्हारी, जाओ घर बैठो। वाओ, That is where we went wrong, and I don't know whether the people up somewhere realize this, जिनके हाथ में गेम है, कि ये गलत हो गया है। टेलीफिल्म्स को बंद करना सबसे बड़ी तबाही थी हमारी, बिकॉज हम Absolutely. उसमें डायरेक्टर्स बना रहे बिल्कुल थे, सही बात है, क्योंकि वो बिल्कुल सही आता बात। था, वो फिल्में देख देख के दिल उसका भरा होता था, शॉट से दिमाग भरा होता था, इमोशन से, और वो उनको डालता था कैमरे पे। वाओ, हम इस इंडस्ट्री को बहुत सारे दिन बगैर डायरेक्टर्स के नहीं चला सकेंगे। हम अभी उनको कंडक्टर्स के साथ चला रहे हैं। वी हैव नो डायरेक्टर्स, वी हैव 80% ऑफ द पीपल वी वर्क विद एज डायरेक्टर्स आर कंडक्टर्स, दे कंडक्ट शूट्स। बिल्कुल सही बात है। छोटी सी ब्रेक कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। वेलकम टू बस के। रुबीना अशरफ साहिबा हमारे साथ हैं। जरा बिल्कुल खामोश मुझे है लगा as usual, और आज इन खातून की भी बत्ती गुल है। आज सारा और मैं भी जहरा की मेथड एक्टिंग कर रहा हूं। एक सवाल फिर आप दोनों से, आज खामोश बैठे हो, बोल देना, बीच में रोक देना। वो ये है कि आपने कहा फवाद, मायरा एंड द एक्टर्स हैव टेकन कंट्रोल। आप लोगों का लेगेसी टाइम था। आज के जमाने में दुनिया में परफॉर्मिंग आर्ट्स पे स्पोर्ट्समैन को एजेंसीज मैनेज कर रही होती है। दे हैव मैनेजर्स, दे हैव स्काउट्स, दे हैव टैलेंट हंटर्स जो लाकर इनको साइन करते हैं। फिर एजेंसी डिसाइड करती है ये स्क्रिप्ट अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है। तो आपके जमाने में तो नहीं होता था। Who was actually managing you and still making you so big and larger than life? The director? No, फिर basic, yeah, in the beginning maybe the directors, but और वो मैनेज हमें नहीं कर रहे होते थे, वो अपने स्क्रिप्ट को मैनेज कर रहे होते थे। wow, They would people like गजनफर अली, मतलब अब अगर यावर हम तो हयात उनके का नाम project आया, बैठे हम हैं। गजनफर का नाम कैसे नहीं ले सकते। हाय, सुल्ताना का नाम आ Yes. गया है, साहिरा काज़मी। yes, People like that would get you out of your homes and comfort zones. People, मैं जो कि
लाहौर से कराची आ गई, बच्चा हो गया और मुझे लगा कि कैसे करूंगी काम, अभी तो घर में मासी नहीं मिल रही, खाना कौन पकाएगा, मियाँ के लिए रात का खाना कैसे बनेगा। सो वो कहते थे स्क्रिप्ट में अगर यही चाहिए है तो यही चाहिए। वाओ। रुबीना ये करना है तुमने ड्रामा, गजन फॉर आई कांट बिकॉज मेरे पास इस वक्त नीड नहीं है, मैं भेज रहा हूँ। That they were managing us. Wow. They were the ones who made us work. फिर एक नाम और आया, मैं ये बात बार-बार कहती हूँ, काजिम पाशा। वाह वाह वाह। I'm in Karachi, moved to Karachi and Kazim साहब calls me. PTV के लिए करना है। उस जमाने में हम पायलट बनाते थे और वो इस्लामाबाद जाता था अप्रूवल के लिए। आ जाओ एक प्ले है सीढ़ियाँ करना है तुमको, जी बिल्कुल ठीक है, मैं चली गई। 3 महीने बाद जब अप्रूवल आ गया और मैं भूल गई थी कि मैंने कोई पायलट किया है और ये मेरा पहला है कराची से, तो मेरे पास बहुत कुछ हो रहा था ना जिंदगी में, नया घर, नई जिंदगी, ससुराल, मियाँ, कराची, लाहौर। एंड ही कॉल्स मी एंड ही सेज रुबीना मुबारक हो, सामने वालों के घर जाके फोन सुना था। तो आई सेड क्या हुआ काजिम, पायलट अप्रूव हो गया। आई सेड काजिम आई एम प्रेग्नेंट, आई एम सॉरी, आई एम एक्सपेक्टिंग। And I wake up vomiting, I end the day vomiting. I've lost weight, मेरे बहुत बुरे हालात हैं, मुझे हर वक्त ड्रिप लगवानी पड़ती है, मैं नहीं कर सकूंगी, मुझे सारा वक्त नौसिया होता है। He said मैं करवाऊंगा ना। Wow. And उन्होंने करवाया। So I give कराची में शादी के बाद मेरे काम का क्रेडिट काजिम पाशा को, कि अगर वो ना होते रुबीना अशरफ खत्म थी। Wow. तो ये था वो ज़माना। And Vinaba, these are those unsung heroes, you know, that lots of time ने इनको वॉच करके पीछे ले गए हिस्ट्री में, लेकिन थैंक्स टू यू गाइस, आपके साथ बैठ के पीटीवी अब जिक्र करें, वी टॉकिंग अबाउट आवर हीरोज बेसिकली। या द लेगेसी। अच्छा, फिर आपके अंदर की डायरेक्टर, वो खतरनाक वाला डायरेक्टर कब जागा था? जाग गया था मेरा ख्याल है टुवर्ड्स द एंड ऑफ पीटीवी का टेन्योर। ओके, ठीक है ना, सब एक्टर्स के अंदर जाग गया था, क्योंकि जब आप इतने बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, ये हुआ कि द मोहसिन अलीज एंड सायरा काज़मीज एंड द काजिम पाशास ऑफ द फील्ड, forgive me if I'm missing out anyone, मोहम्मद निसार हुसैन। So आपके अंदर का डायरेक्टर कैसे नहीं जागेगा? शहजाद खलील साहब। जी हाँ, उनके साथ काम नहीं कर सकी, मेरा एक दुख। बट तो कैसे नहीं जागेगा, वो जाग गया था। फिर उसके बाद हम आए प्राइवेट में, तो डायरेक्टर वो आया जो कि यहाँ एडिट से उठ के आया था, या फिर ऐसे ही शौकी आया था, उसको लगा इसमें क्या करना है, अच्छा ये 3 लोगों को यहाँ बिठाना है, मास्टर लेना है, ओटीज लेने हैं। हमें पता था कि काम इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। काम तो मूव से शुरू होता है और मीनिंगफुल बनता है तब जबकि आपने मार्क किया हो कि इस सीन का मकसद क्या है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि हमें तो यही सिखाया गया था कि नॉट सिर्फ ड्रामे में, हर सीन के अंदर एक कोई जगह होगी जो आपको बताएगी इस आदमी को पता है जो सामने बैठा है, ये कहता सुर लगाओ। उस जगह को डायरेक्टर ने मार्क करना है, उसके अराउंड बाकी सारा सीन बनाना है। Absolutely. अब कैसे बनाना है ये उस जमाने का डायरेक्टर जानता था या हम जानते थे? लोगों ने कहा एक्टर है, डायरेक्टर बन गया। अरे भाई, हमसे ज्यादा किसको पता है, हमने तो उन चीतों के साथ काटे में उनके साथ। मैंने भी जब एक्टिंग सीखी तो मैंने भी इसी तरह ऑब्जर्व किया था रोड पे कि किस तरह सो रहा है। हमारी कहा जाता है जो फिल्म्स बन रही है, इट्स एन एक्सटेंडेड ड्रामा। हाँ, इज इट सो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिल्म डायरेक्टर एंड अ ड्रामा डायरेक्टर? एंड इट इज नॉट इवन एक्सटेंडेड। एक्सटेंड कहाँ ड्रामा किया ही है? है। ड्रामा ही है। हाँ। सिर्फ इक्विपमेंट बेहतर कर दिया, टाइम ज्यादा कर दिया, बजट बड़ा कर दिया। उसी ड्रामे को जब आप बेहतर बजट, बेहतर इक्विपमेंट और ज्यादा टाइम और एफर्ट दोगे तो फिर वो ये बन जाएगा। ओके, तो ड्रामा ही है। तो अभी फिल्म तक- कब बनाएंगे आप? आप अचानक सुबह उठे और आप लड़का बन चुके हो, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? So I think I'd like to spend some time like that. ये क्या है? अभी हम आपको ये दिखाएंगे ठीक है। क्या होगा। हाँ, मुझे लगेगा बाथरूम जाना कितना आसान है। हर कामयाब औरत के पीछे 2 मर्द होते हैं। आप जितनी कामयाब हैं, आपके पीछे कितने हैं? मेरे पीछे एक और वो है मेरा मियाँ, क्योंकि उसने जिस बात से रोका मैंने कहा ये तो मैं तुम्हें